अब मेरे नाज़रीन, आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे मुशाहिदात, अंदाज़े और हालात रखना चाहता हूँ जिनके आसार हमें दुनिया भर में मुख्तलिफ शक्लों में पहले ही दिखाई देने लगे हैं। मेरा मकसद किसी खास तारीख या वाक़े के बारे में हतमी दावा करना नहीं, बल्कि आपको आने वाले वक्त के लिए ज़हनी, रूहानी और अमली तौर पर तैयार करना है। मेरे भाइयों, अगर हम पिछले चंद बरसों के हालात का जायज़ा लें तो हमें महसूस होता है कि दुनिया एक तेज़ रफ्तार तब्दीली के दौर में दाखिल हो चुकी है। ऐसे में 28 अगस्त 2026 के चांद गिरन के बाद भी कई ऐसे वाक़ात और तब्दीलियां सामने आ सकती हैं जो इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर असरअंदाज होंगी। सबसे पहली चीज़ जो बड़े पैमाने पर देखने को मिल सकती है वो है रिश्तों का इम्तहान। बहुत से ऐसे ताल्लुकात जो बज़ाहिर मजबूत दिखाई देते हैं, इनके अंदर छिपी हुई कमज़ोरियाँ सामने आने लगेंगी। दोस्ती, शराकतदारी, ख़ानदानी ताल्लुकात और मियाँ बीवी के दरमियान वो बातें ज़ाहिर हो सकती हैं जो बरसों से पोशीदा थी। लोग एक दूसरे के असल रवैये को पहचानने लगेंगे और बाज़ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे, जबकि बाज़ ताल्लुकात जो है ना, टूटने के दहाने तक पहुँच जाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने अखलाक, अपने किरदार, अपने रवैयों का जायज़ा लें। अगर हमारे अंदर कोई बुराई, धोखा, हसद, तकब्बुर या हक तलफी मौजूद है तो इससे तौबा करें, क्योंकि आने वाला वक्त इंसान के असल किरदार को नुमाया कर सकता है, मतलब करेगा। दूसरी बड़ी तब्दीली इंसानों के मिजाज में शिद्दत की सूरत में सामने आ सकती है। लोग अपनी राय को हरफ आखिर समझने लगेंगे, बर्दाश्त कम होती जाएगी, मामूली इख्तलाफात बड़े झगड़ों में तब्दील हो सकते हैं, मतलब होंगे। ऐसा महसूस होगा कि लोग सच सुनने के बावजूद अपनी जिद छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। खानदानों में, कारोबार में, सोशल मीडिया पर, सियासी मैदान में और मजहबी मुबाहिस में ये कैफियत ज़्यादा वाज़ेह नज़र आ सकती है, मतलब आएगी। इस दौर में कामयाब वही होगा जो अपने नफ्स को काबू में रखेगा, गुस्से को पी जाएगा और हिकमत के साथ मामलात को संभाल लेगा। मेरे भाइयों, दुनिया पहले ही मुआशी दबाव का शिकार है, लेकिन आने वाले वक्त में खुराक, ईंधन और रोज़मर्रा इस्तेमाल की बहुत सी अशिया, बहुत सी चीज़ों की कीमतों में उतार चढ़ाव मज़ीद बढ़ सकता है, मतलब बढ़ेगा। कभी एक चीज़ महंगी होगी, कभी दूसरी। सप्लाई चेन के मसाइल, जंगे, मौसमी तब्दीलियाँ और मुआशी बहरान आवाम पर इजाफी बोझ डाल सकते हैं, मतलब डालेंगे। ऐसे हालात में फजूल खर्ची से बचना, कर्ज़ों से हत्तुल इम्कान दूर रहना और ज़रूरियात ज़िंदगी का मुनासिब इंतज़ाम रखना अक्लमंदी होगी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी, फ़िक्री और नज़रियाती इख्तलाफात में इजाफा देखने को मिल सकता है। बाज़ लोग दीन के नाम पर शिद्दत इख्तियार करेंगे, जबकि बाज़ लोग दीन से मुकम्मल दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। एतदाल का रास्ता इख्तियार करने वाले लोग कम नज़र आएंगे। ऐसे माहौल में ज़रूरी है कि इंसान कुरान और सुन्नत की सही तालीमात को समझे, उलमाए हक़ से रहनुमाई ले और नफ़रत और इंतकाम के बजाय अदल, हिकमत और खैरख्वाही को अपनाए। इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पहले ही कुशीदगी मौजूद है। मुमकिन है कि बाज़ मौजूदा तनाज़ात मज़ीद शिद्दत इख्तियार करें और बाज़ नई महाज कई मुल्कों के दरमियान खुलते हुए नजर आएँ। ताकतवर ममालिक अपने इत्तेहादियों की मदद में मज़ीद सरगर्म हो सकते हैं, जिससे आलमी सतह पर बेचैनी में इजाफा हो सकता है। ऐसे हालात में आम इंसान के लिए सबसे अहम चीज़ खौफ में मुब्तला होना नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसा, हालात की समझ और दुरुस्त फैसले करना है। याद रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितनों के दौर के बारे में खबर दी थी कि ऐसे औकात आएंगे जब हक़ और बातिल में फ़र्क करना मुश्किल महसूस होगा। आने वाले बरसों में झूठी खबरें, प्रोपेगंडा, धोखाधड़ी, मसनूई मामलात और अवामी राय को मुतासर करने की कोशिशें मज़ीद बढ़ सकती हैं। इसलिए हर खबर को तहकीक के बगैर कबूल न करें। देखिए, कुरान मजीद का हुक्म है कि अगर कोई खबर आए तो इसकी तहकीक कर लिया करो। यही उसूल आने वाले वक्त में हमारी हिफाजत का ज़रिया बन सकता है। और मालियाती मंडियों में गैर मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। कभी सोना, चांदी और दीगर असासे तेज़ी से ऊपर जाते हुए नजर आएंगे और कभी अचानक बड़ी गिरावट आ सकती है। तारीख गवाह है कि दुनिया की हर मुआशी बुलंदी के बाद इस्लाह, बहरान या तब्दीली का एक मरहला आता है। इसलिए जज्बात के बजाय समझदारी और तहकीक के साथ माली फैसले करना ज़रूरी होगा। दुनिया पहले ही ज़लज़लों, सैलाबों, खुश्क साली, शदीद गर्मी और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियों का सामना कर रही है। साइंसदान भी मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बारे में खबरदार कर रहे हैं। मुमकिन है कि आने वाले बरसों में इन वाक़ात की शिद्दत और तादाद में इजाफा देखने को मिले, मतलब मिलेगा। ऐसे वक्त में दुआ के साथ साथ अमली तैयारी, एहतियात और मकामी हिफाजती हिदायत पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। मेरे नाज़रीन, ये दुनिया तेज़ी से डिजिटल निज़ामों की तरफ बढ़ रही है। आने वाले वक्त में ऐसे कवानीन और निज़ाम सामने आ सकते हैं जिनके ज़रिए लोगों की सरगर्मियों, माली मामलात और मालूमात पर पहले से ज़्यादा निगरानी की जाए। इस मौजू पर मुख्तलिफ आरा मौजूद हैं, लेकिन ये हकीकत है कि टेक्नोलॉजी इंसानी ज़िंदगी पर मुसलसल ज़्यादा असरानंदाज हो रही है। लिहाजा शऊर, तालीम और आगाही को बढ़ाना वक्त की अहम ज़रूरत है।
میرے عزیز دوستو، شاید سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا آنے والے وقت میں انسان کے مال، جان، رشتوں، عقائد اور صبر سب کا امتحان لیا جا سکتا ہے، مطلب لیا جائے گا۔ بہت سے لوگ ظاہری کامیابیوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے اپنے اصل مقصد کو بھول جائیں گے، لیکن کامیاب وہی ہوگا جو اپنے رب سے تعلق مضبوط رکھے گا، نماز کی پابندی کرے گا، توبہ و استغفار کو لازم پکڑے گا اور حق کے راستے پر ثابت قدم رہے گا۔ لہذا خوف کے بجائے تیاری، مایوسی کے بجائے امید اور غفلت کے بجائے بیداری کا راستہ اختیار کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہر قسم کے فتنوں، آزمائشوں اور مصیبتوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں حق کو حق سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔